गाइस आज हम करने वाले बहुत ही स्पाइसी इंटरेस्टिंग सा Q&A जहाँ पर क्वेश्चंस होंगे मेरे मैरिड लाइफ को लेकर, दूसरे बच्चे को लेकर, सेपरेशन, डिवोर्स, हर चीज के बारे में, यूट्यूब की अर्निंग के बारे में, मेरे इन लॉज के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, सब कुछ के बारे में हम स्पाइसी सा Q&A करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो आप लोग मुझे भेजते रहते हो, और साथ ही साथ मैं क्रिएट करूंगी ये वाला मेकअप लुक भी जो कि बहुत ही सल्टी टाइप का लुक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर जज भी बहुत रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगर इस चैनल पे नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आफ्टर एजेस, लाइक आफ्टर डेज एंड मंथ्स, पता नहीं लास्ट मैंने कब आपके साथ इस तरह बैठ के एक प्रॉपर टॉकिंग सिटिंग वाला एक मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वाला वीडियो किया था, लाइक अ Q&A। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मुझे लग रहा था एक हाई टाइम है जब मुझे आप लोगों के साथ बैठकर बात करनी है। ऐसा लग रहा था ना कनेक्शन टूट रहा है। आप लोग जिस तरह के वीडियोस चैनल पे चल रहे हैं, जो भी मेरा नीश है मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कनेक्शन टूटता जा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक दिस इज माई फैमिली, राइट। सो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना मुझे खुद को भी रियलाइज करने के लिए ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को बोलूँ सो दैट कुछ चीज़ें मेरे कानों तक पहुँचे एंड मैं खुद भी समझ सकूँ कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है। और मेकअप से ज़्यादा रेजुविनेटिंग और क्या हो सकता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, ओके। सो मेरा स्किन थोड़ा सा पहले से मैंने प्रेप वगैरह करके रखा हुआ था। प्राइमर यूज़ करूँगी। आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसी जा रही है, वो हमें बताओ। आई यू फीलिंग स्टैग्नेंट और आई यू फीलिंग लाइक स्टक्ड अप, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी ना, तब ऐसा था कि मुझे ना कुछ पता नहीं था, और ऐसा था कि चीज़ें ना इतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, इतनी भी ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता कंपटीशन नहीं था। 2019 के एंडिंग में मैंने शुरू किया था, तब भी ना चीज़ें ऐसी मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, मतलब व्यूज़ पाना एंड ऑल। और वीडियो का जो कंटेंट का जो एक स्टैंडर्ड था ना, वो उतना अभी जितना उतना हाई नहीं था कि सबको मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखनी है। तब ना मतलब मोबाइल से भी वीडियो शूट करके लोग अच्छे खासे व्यूज़ पा लेते थे, और मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे। मतलब मैं 1920 की अगर बात करूँ, 2019-20 की अगर मैं बात करूँ, तब सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। ये आप देखोगे कि हर यूट्यूबर आपको यही बोलता हो, सुनाई देगा कि व्यूज़ नहीं है चैनल पे, व्यूज़ नहीं है, बिकॉज सचमुच में व्यूज़ नहीं है। व्यूज़ पाना एक बहुत बड़ा डील हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ही अजीब टाइप के शॉर्ट्स बना रहे हैं आजकल, क्योंकि म्यूज़िक उनको बना बनाया मिल जाता है। टिकटॉक जैसा अभी फॉर्मेट हो गया यूट्यूब पे कि बहुत सारे म्यूज़िक आपको मिल जाते हैं, और वही उसी म्यूजिक को उठा के लोग यहाँ पे मतलब वीडियोस बना रहे हैं। मतलब कहीं पे भी जाके वो लोग थोड़ा सा डांस वगैरह करके, थोड़ा सा मतलब कुछ भी करके लोग वीडियोस बना रहे हैं। मतलब बहुत इजी हो गया अभी वीडियोस बनाना। उतना हाई स्टैंडर्ड भी नहीं है ना, तब पर भी मैं देख रही हूँ कि उनकी वीडियोस में बहुत व्यूज आ रहे हैं, जबकि मैं या बहुत दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा कोई वैल्यू एडेड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके चैनल में उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। जबकि ऐसा भी नहीं कि सब कुछ भी उलफुल चीज़ें बनाकर व्यूज़ पा रहे हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल का शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है यूट्यूब का करंट अपडेट। शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा डालने हैं, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, पर उसके बिना एड्स नहीं आएंगे, एड्स नहीं चलेंगे तो कमाई नहीं होगी। तो यूट्यूब का जो भी सिनेरियो है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और बहुत सारे पेड कोलैबोरेशंस उनको ऑफर नहीं होते, उनके लिए तो लिटरली बहुत ही डिफिकल्ट वाला सिचुएशन हो गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी यूट्यूब से ही रिलेटेड है। अर्निंग के बारे में मुझसे लोग पूछते हैं, बहुत सारे आप में से लोग पूछते हो कि हम भी कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, हम भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बता दो कि अर्निंग का कैसा है। तो YouTube में ऑब्वियसली पैशन के अलावा आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते हो और ग्रो भी नहीं कर सकते हो, वो तो है ही एक अलग बात। वो सभी को पता है कि अगर पैसे के लिए आप YouTube में आए हो तो आप सस्टेन नहीं कर सकते, एवरीबडी नोज दैट। रही बात अर्निंग की, अगर आप मुझसे पूछोगे कि अभी 15,000 प्लस सब्सक्राइबर होने के बाद मेरी अर्निंग कितनी है, तो मैं बोलूँगी मेरा एडसेंस बिल्कुल रुक गया है ही नहीं। बराबर क्या, मैं बोलूँगी कि एडसेंस से इनकम है ही नहीं। थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है वो भी मतलब थोड़े बहुत कोलैबोरेशन से ही आ रहे हैं, वो भी एज आई सेड कि मैं उतनी बड़ी तो हूँ नहीं कोई टॉप चीज़ की, मुझे बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। तो अर्निंग तो भाई साहब बिल्कुल ही रुकी हुई है। अब ले लूँगी मैं तीसरा सवाल, जो है मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर। किसी ने मुझसे पूछा था कि इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू योर यूट्यूब जर्नी विद
सच अ स्मॉल बेबी। अगर आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चले मेरी लाइफ के बारे में। सो मेरी जो डॉटर है शी इज़ राइट नाउ 20 months ओल्ड। येस, लाइक बहुत ही छोटी है अभी भी। तो या बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि कितना मुश्किल होता है एंड ऑल दोस। यस, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी, कंटेंट का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब ऐसा है कि मतलब आपको शॉर्ट्स भी बनाने हैं, आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी बनाना है। अभी ना यूट्यूब से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना थोड़ी इंस्टाग्राम की तरफ शिफ्ट होने लगी हैं राइट नाउ। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बच्चे के साथ चीज़ों को मैनेज करना, पर मैं इसलिए कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्टिंग, मॉडलिंग, इन चीज़ों के साथ रही हूँ और दिस इज समथिंग जो मुझे अंदर से बहुत खुशी भी देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मतलब मैं तो घर पे बैठ ही जाऊँगी, बिल्कुल मेरे पास करने को कुछ होगा ही नहीं। तो मतलब उससे ना मैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी, ऐसा मेरे साथ ऐसा सीन है। तो चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, चाहे जो भी हो, मैं अपने यूट्यूब जर्नी को मैं कंटिन्यू रख रही हूँ और मैं रखूँगी भी। एक्चुअली इस वक्त तो मैं एक नहीं, मैं तीन चैनल हैंडल कर रही हूँ। मेरा ऐसा चैनल नेम शॉपaholic रिया, मैं नीचे लिंक कर दूँगी। उसके लिए मैं बनाती हूँ शॉपिंग ओरिएंटेड कंटेंट, जैसे कि कपड़ों के बारे में रिव्यू वगैरह मैं करती हूँ, रील्स वगैरह मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग देख सको। तो ये भी एक चैनल मेरा है जो नया स्टार्ट किया है मैंने, जो अभी बना ही रही हूँ क्योंकि उस पर फोकस ये है कि उस पर थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप शायद ज़्यादा मतलब पा सकूँ तो थोड़ी सी इनकम जनरेट हो सके। और मेरी बेटी सृषा के बर्थ के बाद मैंने एक बंगाली ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया हुआ है, उस पर भी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट डालती हूँ, साथ ही साथ शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा डालती हूँ उस वाले चैनल पे। तो इतने सारे चैनल को मेंटेन करना, साथ में इंस्टाग्राम मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो हाँ, डिफ़िकल्ट तो बहुत है, पर मैं इसलिए सब कंसिस्टेंट हूँ क्योंकि मेरा ये पैशन है और मैं ये नहीं करूँगी तो क्या ही करूँगी। मतलब हाउस वाइफ बैठ के तो भाई मेरे से मतलब बन के तो मेरे से बैठा नहीं जाएगा, मैं और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगी, आसपास के लोगों को भी पागल कर दूँगी, खुद भी पागल हो जाऊँगी। ओके, सो इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा मैं फेस करती हूँ, स्पेशली फ्रॉम माई फीमेल सब्सक्राइबर्स की मतलब यूट्यूब जर्नी के इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लोग शुरू करना चाहेंगे तो हस्बैंड का सपोर्ट तो थोड़ा सा होना ज़रूरी है, वरना मतलब कहीं से तो मॉडल सपोर्ट आपको चाहिए। तो येस, माई हस्बैंड इज़ क्वाइट सपोर्टिव, उनके सपोर्ट से ही मैंने यूट्यूब जर्नी शुरू की थी और बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करते हैं मुझे, ऑब्वियसली हेल्प करते हैं। और उनका क्योंकि बिजनेस है तो थोड़ा बहुत टाइम वो घर पे भी दे पाते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे को भी देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा उनसे भी हो नहीं पाता क्योंकि ही हैज़ बिजनेस, तो वहाँ पे भी उनको टाइम देना पर होता है, पर जितना हो सकता है वो कर लेते हैं। और मैं जब अपने मायके में भी होती हूँ तो आई हैव अ सिस्टर देयर, मेरी मम्मी हैं जो मेरे बच्चे को देख लेती हैं, तो उतना सपोर्ट हो जाता है। और वही है कि पैशन हो तो आप कोई भी चीज़ कैसे भी मतलब मैनेज कर ही लोगे। मैंने तो देखा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में भी लोग यूट्यूब को छोड़ते नहीं हैं, चला के रखते हैं इसी होप में कि किसी दिन हमारा चैनल बड़ा होगा। बहुत सारे लोगों का तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीच में छोड़ देते होंगे होपलेस होकर कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो फालतू में क्या मतलब क्या ही अब इतना मेहनत करो, कंटेंट के पीछे फोकस करो, सेटअप लगाओ, ये करो, सामान खरीदो, जिनको रिव्यू वीडियोस करने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही तामझाम होता है। पर हाँ, मैं मतलब कैसे भी मैनेज करके अब तक चला ही रही हूँ और होपफुली आगे भी चलाती रहूँगी। अब फैमिली लाइफ पे बहुत सारे लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, विच इज़ ऑब्वियस, लोगों का इंटरेस्ट तो होता ही है क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो लोग पूछेंगे ही। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे दैट व्हाट इज़ योर फैमिली सिचुएशन एंड मतलब घर पे कैसा है सब कुछ, शादीशुदा हो, मैरिड हो तो सास ससुर का कैसा है एंड ऑल। सो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, मैं इस तरह के चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करती नहीं हूँ अपने चैनल पे, पर आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ कुछ भी छुपाऊंगी नहीं और कोई झूठ तो मैं बोलने वाली हूँ। सो ऐसा है कि 2021 में आई लॉस्ट माई फादर, और क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो माई मदर मेरे घर पे, आप लोगों ने ब्लॉग्स पे देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा सारा टाइम अपने घर पे अपने मम्मी के साथ गुजारती हूँ। शादी हो जाने के बाद भी अभी भी, क्योंकि अभी मेरी बेटी उतनी स्कूल नहीं जाती तो मेरे पास कन्वीनियंस है कि मैं अपनी मम्मी के साथ जाकर वक्त गुजार सकूँ, और वो भी सेम शहर में है तो मेरे लिए ईजी हो जाता है जाना, उनके साथ रहना।
और मैं जाती भी हूँ, बहुत टाइम उनके साथ गुजारती भी हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा दे सकते हैं दैट इज़ टाइम। तो मैं उन्हें वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। माई मदर इज़ द सपोर्ट सिस्टम ऑफ माई लाइफ, शी इज़ द मेन पिलर ऑफ माई लाइफ, शी इज़ माई एवरीथिंग गाइस। उनके अलावा मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी लाइफ क्या होगी, होगी ही नहीं एक्चुअली। तो ऐसा है। ससुराल में ऑल्सो माई हस्बैंड इज सिंगल चाइल्ड, ही हैज़ नो सिबलिंग्स। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है, वो कभी कभी हमारे साथ रहते हैं। साल में आधा टाइम वो हमारे साथ रहते हैं, साल में आधा टाइम वो हमारे साथ नहीं रहते। नाउ इफ़ यू आस्क मी अबाउट द इक्वेशन विथ देम, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है, सो आई will say that it's a खट्टा मीठा relationship. I have to say it's 4.5 years I am married. मे बी शायद अगर हम कंटिन्यूस बेसिस पे इकट्ठा रहते तो उनके साथ इक्वेशन थोड़ी सी बेहतर होती, लेकिन क्योंकि ऐसा होता है ना, वो कभी कभी होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं ना, इस चीज़ से ना फिर हमारी इक्वेशन उतना उतना क्या बोलूँ, मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उनके साथ, एक ये है। और दूसरा ना ये भी है कि स्पेस का थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं हम, और मुझे ना आदत नहीं है, क्योंकि मेरा जो घर है वो बड़ा है बहुत, तो इतने छोटे से स्पेस में ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब भी वो आते हैं। वो स्पेस मैनेजमेंट भी हम लोगों के साथ एक बड़ा इशू है। छोटे से घर में बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो जाता है, और मैं कंटेंट वगैरह भी शूट करती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होती है जो मुझे नहीं मिल पाती है। और या आई मीन ऑब्वियसली उनका सेटअप अलग रहा है और मेरा सेटअप अलग रहा है, मैं एक अलग बैकग्राउंड से आई हूँ, उनका अलग सेटअप है। तो हाँ, मतलब खट्टा मीठा रिलेशन है। मैं फाउंडेशन के चक्कर में मेरा लिप बाम थोड़ा सा हट गया, वापस से एक बार अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँगी, विच इज़ हाउ डू यू डील विद योर डिप्रेशन। सो डिप्रेशन का ऐसा है ना कि मतलब डिप्रेशन एक बहुत भारी भरकम वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है। अगर थोड़ी बहुत सैडनेस है, किसी चीज़ से आप दुखी हो, तो उस चीज़ को मैं डिप्रेशन का नाम नहीं दूँगी। हाँ, होती है ऑब्वियसली, बहुत सारी चीज़ों से दिल दुखता है, कई कबार लोगों की बातों से दिल दुखता है, लोगों के बिहेवियर से दिल दुखता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, और जब आप एफर्ट डालते हो ना, तो एक्सपेक्टेशन तो बिल्डअप हो ही जाती है ना उस इंसान से बोलो या उस रिलेशनशिप से। वैसे मैं काम को लेकर कभी उतनी ज़्यादा सैड नहीं होती हूँ, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ज़िंदगी के जिस स्टेज पे मैं हूँ, अगर मैं बहुत सारा पैसा नहीं भी कमाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ऐसा है। और पैसों का ऐसा है ना, वो तो कभी इनफ आपको होगा नहीं। तो उस चीज़ के पीछे कि मैं बहुत पैसा क्यों नहीं कमा रही हूँ, उस चीज़ के पीछे मैं डिप्रेस्ड नहीं होती हूँ। ऑब्वियसली कभी कभार होता है कि मतलब थोड़ा सा और कुछ हो जाता लाइफ में यू नो, गाड़ी होती है एक या कुछ, मतलब घर तो मेरे पास है, लेकिन गाड़ी का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाड़ी होती, लेकिन ठीक है, मतलब गाड़ी का ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के साथ साथ बहुत इश्यूज भी होते हैं, गाड़ी को मेंटेन करना भी बहुत सी चीज़ें होती है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत पैसे के पीछे मैं कभी नहीं थी, और बहुत पैसे नहीं कमा रही, उस चीज़ का मुझे दुख भी नहीं है। हाँ, ये दुख ज़रूर होता है कि चैनल का अगर मैं बोलूँ कि अभी जैसे यही मैं फुल टाइम करती हूँ, तो ये होता है कि थोड़ा सा और बेटर होता चैनल, थोड़े से और व्यूज़ आते, थोड़ी सी और सब्सक्राइबर्स में गेन कर लेती, तो उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है। पर उसमें डिप्रेशन ही होता है। डिप्रेशन में हर्ट तब होती हूँ ना जब लोग मुझे, मेरा ऐसा है ना कि मैं बहुत ही वल्नरेबल हूँ, बहुत ही टची हूँ कुछ कुछ चीज़ों में। मतलब हर चीज़ मेरे दिल को तकलीफ नहीं पहुँचाती, छू भी नहीं पाते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे ना फटाक से दिल में आके लग जाए। जैसे कोई अगर मुझे पैसे को लेकर कोई टोके, ऐसा बोले कि आई एम ए सेल्फिश पर्सन, और तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मेरे दिल को बहुत चुभती है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मुझे ये चीज़ें बहुत चुभती है। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ भी था, आई हैड अ वेरी मैसिव फाइट विद अ वेरी क्लोज पर्सन। इतना बड़ा फाइट हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि बस अब ये रिलेशनशिप मतलब शायद ख़त्म ही हो जाएगी, ख़त्म होने के कगार पे है, अब ये शायद वर्कआउट नहीं हो सकता। इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर। एक्चुअली अभी भी मैं उस चीज़ को पूरी तरह से भुला नहीं पाई हूँ। दिस इज़ द रीज़न कि मैं आप लोगों से बैठ के ये टॉकिंग वीडियो कर रही हूँ। हाँ, सबके साथ ऐसा होता है, सब हर्ट होते हैं, रिलेशनशिप में से अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, खासकर शादी जैसे रिलेशनशिप में। इट टेक्स अ लॉट व्हेन यू नो आप एक वो हनीमून फेज पार कर चुके हो शादी में, है ना, तब ना होता ही है, मतलब हस्बैंड के साथ चीज़ें होती है। और बच्चा हो जाने के बाद तो ये होता है ना कि बच्चे में ही आप इतने मतलब बिजी हो जाते हो कि हस्बैंड वाइफ का जो एक अलग क्वालिटी टाइम होता है वो मिलता ही नहीं है। तो बहुत सारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब लगता है कि अब
ये रिलेशनशिप भाई इसका अब कुछ नहीं होगा। होता ही है ऐसा, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। मैं ऐसे सिचुएशन को डील करने में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ कि भाई जहाँ पे मैं सही नहीं हूँ वहाँ पे तो भाई मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। जहाँ पे मैं गलत हूँ मैं सॉरी बोलूँगी, जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप बचे या ना बचे, मैं सर नहीं झुकाऊंगी और मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं इस स्टैंड पॉइंट पे खड़ी होती हूँ। बाकी रिलेशनशिप रहना होता है तो रह ले, नहीं रहना होता है तो कट ले। मेरा ऐसा है कि मैं अपने स्टैंड पॉइंट से हटती नहीं हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। निका के का है ये, और ये है मार्स का आई बिलोंग इन योर पर्स, ये वाला पैलेट है। तो इन दोनों में ही ना न्यूट्रल शेड्स बहुत है और ब्राउनिश टोन भी बहुत है, तो उसी में से हम कुछ बहुत ही सिंपल सा करेंगे, वैसे कुछ तामझाम नहीं करना। इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, दैट इज हाउ डू यू डील विद टॉक्सिक पीपल। गाइज आई मीन ये टॉक्सिक लोग हर जगह होते हैं ना, मतलब सबकी जिंदगी में होना इनको जरूरी है। मतलब आप क्वेश्चन पूछो इसका मतलब ये है कि आपके पास भी है टॉक्सिक लोग, आप भी हो मतलब टॉक्सिक लोगों के टच में। सो हम ऑफिस जाए या कहीं पे भी जाए, टॉक्सिक लोगों से पाला पड़ना ही है। एंड द आयरनी इज लड़कियों के साथ ज्यादा लड़कियां ही टॉक्सिक होती है। ये तो मुझे और समझ नहीं आता कि भाई किस चीज की इतनी जलन मची होती है, किस चीज की इतनी खुजली मची होती है कि लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट ही नहीं कर पाती। मतलब बहुत कम ऐसे लड़कियों को मैंने देखा है कि एक लड़की होके दूसरे लड़की को सपोर्ट करे, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा ऐसा है ना कि जहाँ से टॉक्सिक लोग एंटर करते हैं मैं दूसरे रोड से बाहर चली जाती हूँ, दैट्स इट। मेरा सिंपल फंडा है। हाँ, जजमेंट पास करने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग कि जिनसे आप जजमेंट मांगो भी नहीं तब पर भी उनका ऐसा है कि भाई मैं तो जजमेंट दूंगी ही। ऐसे जबरदस्ती वो लोग जजमेंट पास करेंगे ही, चाहे आपको कोई इंटरेस्ट ना हो उनमें, चाहे आप 4 बार उनको बातें सुना चुके हो, बट दे विल पास जजमेंट। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड होती हूँ। और जितने भी मेरी लाइफ में पंगे है ना राइट नाउ, वो इसी वजह से है कि लोग अननेसेसरी बहुत जजमेंट पास करते हैं और मुझे वो नहीं लेना होता है। मेरा ऐसा होता है कि भाई ये मेरी लाइफ है, मेरे ये चॉइसेस है, आपको समझ में आता है तो चलो, नहीं समझ में आता तो कट लो, लेकिन मुझे मत सिखाओ कि मुझे करना क्या है। मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। मतलब मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मैं जो करूँगी भाई मेरे हिसाब से मैं करूँगी, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। ये एक पेंसिल है बॉन्जोर पेरिस का, इससे मैंने थोड़ा सा ग्रीन टोन ऐड किया है अपने आईज पे, क्योंकि जो आउटफिट है ना मेरा उसमें ग्रीन है, ग्रीन कलर का है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन ऐड किया है। और मुझे आंखों में ना कलर्स थोड़ा सा पसंद है और मेरे पास आज काजल है भी नहीं, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ग्रीनिश टोन रखा है। और अभी हम इसको ना किसी ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा स्मच करेंगे, तो बहुत ही लाइट से ये मेरे पास यहाँ पे एक ग्रीनिश टोन है, इसके साथ मैं उसे हल्का बहुत स्मच करूंगी, दैट्स इट। ओके, सो माई आई लुक इज मोस्टली कंप्लीट, बस नीचे थोड़ा सा मैं स्मोक आउट करूंगी। उसके साथ ले लूंगी अगले वाला क्वेश्चन, विच इज आर यू प्लानिंग फॉर सेकंड बेबी। लाइक रियली गाइज, मतलब जिनको सी सेक्शन का थोड़ा बहुत अंदाजा भी है ना कि सी सेक्शन होता क्या है, वो मतलब ये सवाल पूछ नहीं सकते। और भाई मुझे 2 साल भी नहीं हुए कि बच्चा मैंने डिलीवर किया है। मेरी बेटी सिर्फ 20 महीने की है मेरी बेटी गाइज। मतलब रियली मतलब लाइक नो, बिल्कुल ही नहीं। एक तो मैं दूसरे ओके, सो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे जो लोग 2 बच्चे करते हैं मुझे कोई एंटी हूँ या मुझे ऐसा कुछ खास उनसे चिढ़ है, ऐसा कुछ। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई एक बच्चा छोटा है तो उसको खेलने का एक साथी मिल जाएगा और दोनों बच्चे इकट्ठा बड़े हो जाएंगे, विच इज एक्चुअली गुड थिंग। जो ज्यादा मतलब एक से ज्यादा बच्चा प्रेफर करते हैं, जिनको करना है एक से ज्यादा बच्चे। लेकिन मेरे साथ ऐसा है ना कि मुझे एक से ज्यादा बच्चा करना ही नहीं था, मतलब मुझे एक ही बच्चा करना था। मुझे हमेशा से ये बहुत क्लियर था कि भाई मैं एक ही बच्चा कर सकती हूँ, मुझे एक ही, मतलब मैं एक ही में खुश हूँ। मैं खुद भी सिंगल चाइल्ड हूँ और मैं 2 बच्चे नहीं पाल सकती ना, मुझ में उतनी पेशेंस नहीं है। और जो लोग सी सेक्शन से गुजरे हैं ना उनको पता होगा कि व्हाट इज अ सी सेक्शन पेन फील्स लाइक। बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस, बिल्कुल आसान चीज नहीं होती है। तो मैं तो भाई मतलब मुझे पता नहीं था जब मैं पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी। अब जब मुझे पता चल गया ना तो मैं भाई उस रास्ते में दोबारा तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। मतलब ऐसा ना हो कि मुझे जाना पड़े बच्चे के इसमें, मतलब बच्चा करने दूसरा मुझे नहीं करना है। आई एम रियली हैप्पी विथ माई डॉटर। मुझे बेटी चाहिए थी, मैंने बहुत बारी आप लोगों से ये बोला भी है कि मुझे बहुत शौक था बेटी हो, और माता रानी ने मेरी वो विश पूरी कर दी। तो भाई अब बच्चे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर जिनके है 2 बच्चे उनको हैट्स ऑफ, पता नहीं वो कैसे संभाल लेते हैं, बहुत मुश्किल है। मेरे तो एक में ही मेरी हालत खराब है बहुत ही ज्यादा। अभी वो सो रही है तो मैं थोड़ा सा जब वो सोती है तभी मैं किसी से फोन पे बात कर सकती हूँ, जब वो सो रही होती है तभी मैं अपना कुछ कर सकती हूँ, अदरवाइज
आई हैव नो लाइफ, मतलब 2400 घंटे जब तक वो जाग रही होती है मैं उसी के पीछे लगी होती हूँ। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि कब ये स्कूल जाए और मुझे थोड़ा सुकून मिले। मतलब मेरी बेटी वैसे बहुत स्वीट है, आप लोगों ने देखा ही होगा उसे फोटोज में वीडियोज में मेरे साथ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शरारती है। एक भी मिनट वो टिक के कहीं बैठती नहीं है। और आजकल के जनरेशन के सारे बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है, उनके साथ लगे रहना होता है। तो भाई बस मैं तो बस एक ही में खुश हूँ, कंप्लीट बस ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ मैं। ब्लश के लिए यहाँ पे मैं लूँगी कॉन्टोर डी फोर्स शुगर का ब्लश। एंड लुक, मेरी बेटी ने इसका क्या हाल किया है। ठीक है, अभी आप लोग जो बोलते हो ना दूसरा बच्चा, तो मतलब क्या बोलूँ, मेरे मेकअप के सामान के साथ जो उसका एटीट्यूड है ना, मतलब क्या बोलूँ। अब आप लोग बोलोगे कि उसको देते कि वो, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं होता है। कई कबार सिचुएशन ऐसा हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि भाई तू यही ले ले, यही लेके 2-10 मिनट तो चुप करके बैठ जा मेरी माँ, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। पर उन पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता। मेरी बेटी 2-5 मिनट खेलती है मेकअप की चीज़ों के साथ, उसके बाद पटक देती है। और पटकने से देखो मेरे कॉम्पैक्ट की सिचुएशन उसने क्या कर दी है, मेरा पूरा कॉम्पैक्ट उसने तोड़ दिया है। तो अब मत पूछना कि दूसरा बच्चा करना है या नहीं, मतलब बिल्कुल ही मत पूछना, मतलब आप लोगों को मैं गुस्से मारूंगी अब फोन पे। ओके, सो ब्लश थोड़ा ज़्यादा लग रहा है राइट नाउ, लेकिन वो टाइम के साथ फेड हो जाएगा तो उसके बाद ठीक ठाक लगेगा आई होप। तो सब कुछ हमारा हो गया है, आईब्रो वगैरह सब कुछ डन है, बस लिप्स रह गए हैं। तो लिप्स के लिए मैं ये मार्स का पैलेट यूज़ करूंगी और उसमें से हम थोड़ा सा कुछ मिक्स एंड मैच करेंगे। उससे पहले मैं अपने लिप्स को लाइन कर लेती हूँ। और ये सारी चीज़ों की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि वही मेरी बेटी कुछ छोड़ती ही नहीं है। इसके साथ मैं लास्ट क्वेश्चन भी ले लेती हूँ जो कि है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट परस्यूइंग योर एक्टिंग करियर। ऐसा है कि ऑब्वियसली आई वांट टू, ओके लिप्स को लाइन नहीं कर सकती मैं बात करते करते। ओके, सो अब जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आई हैव बिन डूइंग एक्टिवली एक्टिंग एंड मॉडलिंग। 2011 में मैंने स्टार्ट किया था, 2011-12 से काम करना शुरू किया था और 2018-19 तक भी मैं काम कर रही थी। बीच में फिर कोरोना आ गया, उसके बाद खराब हो गई चीज़ें एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट इन 2021। उसके बाद से मैंने बाहर जाकर कोई भी शूट वगैरह नहीं किया है ना। सिचुएशन ये है कि ना मुंबई में चीज़ें अलग थी जहाँ पे मैं एक्टिवली काम करती थी। कोलकाता में सिनेरियो बहुत अलग है, यहाँ पे काम मिलता ही नहीं है। यहाँ पे काम का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मतलब पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत हाई कहीं तक पहुँचना चाहते हो तो आपका ना बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल एक बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो फिर आपका कोई बहुत ही पावरफुल लॉबी होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँ क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। अब मैं भी ना थोड़ा सा भी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बीच में ऐसा लगने लगा था कि यूट्यूब से ठीक ठाक अर्निंग आ रही है तो ठीक है इसी को परस्यू करूँगी, अब कहीं और जाकर कुछ नहीं करना। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर कुछ होगा साइड बाय साइड, अगर यूट्यूब के साथ कुछ और कर सकूँ फ्रीलांस में तो हो सकता है अच्छा हो, थोड़े से पैसे भी जनरेट होंगे तो उस चीज़ को मैं यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अभी मुझे थोड़ा सा लाइट सेटअप अगर थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल कर लूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बोला था कि अब सिचुएशन पहले जैसे नहीं रही है, अब लोगों को टॉप नॉच क्वालिटी वाले वीडियो की आदत पड़ गई है। तो वहाँ पे अगर मैंने अपना क्वालिटी को मैंने बेटर नहीं किया तो मुझे, एंड सी हाउ पिगमेंटेड दिस लिप पैलेट इज, अगर आपके पास ये एक लिप पैलेट हुआ ना तो आपको हज़ार रुपए में मतलब लिपस्टिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत पिगमेंटेड भी है और लिप्स को ड्राई भी नहीं करता। और साथ ही साथ किसको अच्छा लगता है अपना आप फुल फ्लेजेड सब कुछ छोड़ देना, टीवी पे अपने आप को देखना, वो सब कुछ छोड़ देना, वो सब लाइफ से चला जाए, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो हाँ मैं सोच तो रही हूँ और एक दो जन को बोला भी है। सी कितना सुंदर कस्टमाइज्ड शेड बन जाता है, बहुत सारे कलर्स अब अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच कर लो। आज मेरा मन है मैं थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाऊंगी, उसके साथ मैं ले लूँगी, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, सो उसके बाद का क्वेश्चन ये है कि रेम्यूनरेशन का किसी ने पूछा था। एक्चुअली मैंने एक शूटिंग का ब्लॉग पोस्ट किया था बहुत टाइम पहले, तो उस पर रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा है कि रेम्यूनरेशन क्या होता है शूटिंग वगैरह का। तो गाइस रेम्यूनरेशन का ऐसा है कि वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मुंबई में रेम्यूनरेशन ऑब्वियसली कोलकाता से काफ़ी ज़्यादा और अच्छा होता है। कोलकाता में रेम्यूनरेशन आई थिंक जब मैं भी लास्ट काम कर रही थी तो 4,000 to 5,000 में मैं काम कर रही थी, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि मुझे उतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले नहीं। शायद मेरे में भी कोई कमी है जो मुझे ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, तो इतनी रेम्यूनरेशन मिल जाती है अगर आप ठीक ठाक सभी रोल कर रहे हो तो अगेन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है।
ओके, लास्ट एक क्वेश्चन और ले लूंगी, मुझे थोड़ा सा चटपटा इंटरेस्टिंग लगा. सो किसी ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज योर थॉट ऑन लिव इन रिलेशनशिप. सो मुझे नहीं पता आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं ये सवाल पूछने के लिए सही इंसान हूँ, लेकिन अगर आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ. मैं बिलीव करती हूँ कि शादी एक बहुत ही बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है और उसे लेने से पहले बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए. आजकल बहुत सारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से काफ़ी ओके हैं कि उनके बच्चे लिव इन कर ले. फिल्म्स में भी दिखाने लगे हैं कि हाँ थोड़ा सा तुम लोग एक साथ रह लो, देख लो अगर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो या नहीं, पहले सोच समझ कर फिर शादी करो. तो अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछोगे ना, तो इसके ड्रॉबैक्स भी है. जैसे कि अगर आप किसी इंसान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और वो रिलेशनशिप ना फिर वर्कआउट नहीं हो, फिर उस चीज़ का ना दिलो दिमाग पर ना बहुत गहरा असर होता है. ठीक है, तो मतलब एक इंसान के साथ रहने की आदत पड़ जाती है और फिर अगर अचानक से ब्रेकअप हो जाता है ना, फिर उस चीज़ को हैंडल करना उतना आसान नहीं होता. हर रिलेशनशिप के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आप शादी भी करो, अगर शादी भी अगर वर्कआउट नहीं होती है तो फिर उस चीज़ से भी निकलने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है. फिर डिवोर्स लो, सेपरेटेड रहो, फलाना टिपकाना, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले उस इंसान के साथ विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ कोई ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किए हुए, फैमिली को इन्वॉल्व किए हुए, लॉ एंड ऑर्डर को इन्वॉल्व किए हुए रह के देखना चाहते हो, दैट इज टोटली योर कॉल. पर रिलेशनशिप में कभी गारंटी वारंटी के साथ नहीं आती. तो जो भी है ना, उसे खुले दिमाग से और खुले दिल से एक्सेप्ट करना होता है. चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी हो, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है. दिस इज द फुल एंड फाइनल लुक गाइस. वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक दूसरे वीडियो के साथ.